जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी देवशयनी एकादशी की कथा। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, हरि शयनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले देवशयनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। देवशयनी एकादशी का व्रत जो कि इस बार 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 9 जुलाई 2022 दिन शनिवार शाम 4:41 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 10 जुलाई 2022 दिन रविवार दोपहर 2:15। तो इस व्रत को सूर्योदय व्यापनी रखा जाता है। तो सूर्योदय व्यापनी समय के अनुसार 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को इस व्रत को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 5:31 से सुबह 8:17 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण जो कि यव चूर्णेन पारणम यानी कि जौ के चूर्ण से पारण किया जाएगा। जौ जो कि भगवान विष्णु के ऊपर जौ और तिल उन्हें अर्पित की जाती है, तो उसी के चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें, लेकिन ध्यान रखें एकादशी तिथि के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। जहाँ तक हो सके द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप उससे पहले ही भगवान के पूजन के लिए तुलसी पत्र तोड़कर रख ले और उसके बाद फिर उस तुलसी दल का प्रयोग करें, क्योंकि भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी दल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित की जाती है और भोग लगाते वक्त भी भगवान को तुलसी दल चढ़ाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी जो कि 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार को सुबह 11:16 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो व्रत का पारण जो कि द्वादशी तिथि का 1/4 भाग छोड़ करके व्रत का पारण किया जाता है। हरिवासर के दौरान व्रत का पारण नहीं किया जाता है। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि का 1/4 भाग होता है, इस दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। व्रत का पारण अगर इस समय के अनुसार आपको समय ना मिल पाए तो आप द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:14 और सूर्यास्त शाम 6:52। योग जो कि शुभ योग रात्रि 12:45 तक। उसके बाद शुक्ल योग एकादशी तिथि के दिन रवि योग भी होगा जो कि सुबह 5:31 से सुबह 9:55 तक रवि योग होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा है। एकादशी तिथि के दिन राहु काल समय का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु काल समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों को नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है। तो एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय शाम 5:09 से शाम 6:53 तक राहु काल का समय होगा। तो इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य ना करें। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर देव उठनी एकादशी को जागृत होते हैं। तभी से फिर शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। चातुर्मास के दौरान
शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार आदि बंद हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी यह सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और मनुष्य के सभी पाप और ताप को नष्ट करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वह नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए, जो कि सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन और धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगा कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा त्राही त्राही करके मर रही है। इसलिए हे राजा, आप कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे कि प्रजा का कष्ट दूर हो। फिर राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ निकल पड़े। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का उनसे कारण पूछा। राजा ने फिर हाथ जोड़कर कहा और विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरा इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजा, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म का चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखता है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है।
इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजन कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजा, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अगर तुम इस व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ व नियम निष्ठा के साथ इस व्रत को करोगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त कर पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो तो इससे तुम्हें लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा ने मुनि के वचन के अनुसार जैसा मुनि ने कहा था अपने नगर को फिर वापस आकर और उस राजा ने विधि पूर्वक देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने से और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने उस राजा के ऊपर कृपा की, उन सभी प्रजा के ऊपर कृपा की। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आपका जो भी एकादशी का व्रत करे या आपके व्रत का कथा श्रवण करे, हे भगवान विष्णु, आप अपने भक्तों पर अपना सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी प्रकार से अपने भक्तों को खुशहाल रखना। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।